Hello children, welcome back to your channel Study with Poonam ma'am. तो class 6 History chapter 10 Traders, Kings and Pilgrims. आज का टॉपिक है The beginning of भक्ति. भक्ति की शुरुआत. इन्हीं दिनों क्या हुआ, देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ. बाद में हिंदू धर्म की ये क्या बन गई, प्रमुख पहचान बन गई. इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता भी शामिल थे. ठीक है. तो जिस समय ये भक्ति की शुरुआत तो हुई थी, जैसे बौद्ध धर्म और ये सारी चीजें, और बौद्ध को क्या करना, उनके अनुयायी जो होते थे उनके उपदेशों को मानना, उनको पूजना. तो इस तरह से शुरुआत हुई और ये क्या बन गया, हिंदू धर्म का बहुत ही प्रमुख पहचान बन गई, जिनमें शिव जी, विष्णु और दुर्गा जी जैसे देवी देवता शामिल हैं. हम सभी इनकी पूजा करते हैं. तो इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी. भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय, काफी पॉपुलर, उस टाइम पे काफी पॉपुलर हो गई थी. किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है. हम किसी भगवान को मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, है ना, उसकी पूजा करते हैं, तो यही क्या कहलाती है, यही जो श्रद्धा होती है उस भगवान के प्रति, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनके प्रति जो भी श्रद्धा होती है वही भक्ति कहलाती है. भक्ति का जो पथ है सबके लिए खुला था, चाहे वो धनी हो, चाहे वो गरीब हो, मतलब चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, सभी जो है भक्ति कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, किसी भी भगवान को मान सकते हैं, उनमें अपनी श्रद्धा दर्शा सकते हैं. उस समय सबके लिए क्या थे, भक्ति के पथ खुले हुए थे. ठीक है, मतलब ये नहीं है कि नहीं भाई तुम पैसे वाले हो इसलिए तुम ही पूजा कर सकते हो, गरीब इंसान पूजा नहीं करेगा, या तुम पुरुष हो इसलिए पूजा कर सकते हो, स्त्रियां पूजा नहीं कर सकती. ऐसा नहीं था, है ना, कोई भी पूजा कर सकता था जिसको करनी हो. तो भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ किसमें की गई है, भगवत गीता में की गई है. हमारा जो पवित्र ग्रंथ है भगवत गीता, उसमें भक्ति मार्ग की चर्चा की गई है. भगवत गीता महाभारत का ही क्या है, एक हिस्सा है. ठीक है, भगवत गीता जो है वो महाभारत का ही एक हिस्सा है. महाभारत में ही एक पाठ है पूरा, एक अध्याय है पूरा. इसमें क्या था, इसमें जो भगवान कृष्ण है वो किस सारथी बने थे, उनके मित्र, उनके सखा, उनके बचपन के दोस्त अर्जुन के सारथी बने थे, है ना. और अर्जुन जब क्या करते हैं, जब अपने परिवार के सामने मीन्स जो उनके अपने सगे संबंधी थे, कोई पितामह थे मतलब दादाजी थे, कोई परदादा थे, भाई बंधु थे, इनके सामने खड़े होकर उन्हें युद्ध करना था. तो उनके पैर जो थे डगमगा रहे थे कि मैं कैसे ही अपने लोगों को ऐसे नुकसान पहुंचाऊंगा. तो जो कृष्ण भगवान हैं उन्होंने अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश दिया था, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं. पूजा का यही रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में भी फैलने लगा. ठीक है, इस तरह से धीरे धीरे भक्ति की जो भावना थी वो पूरे कंट्री में, पूरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगी.
भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय क्या करते थे, ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। आडंबर नहीं करते थे कि ढोल बजा रहे हो, हल्ला मचा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ऐसे आडंबर कुछ नहीं करते थे कि अरे देखो हम कितना बड़ा वो काम कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं होता था जैसे आजकल लोग आडंबर करते हैं, ऐसा नहीं था। उनका क्या था, वो ईश्वर के प्रति लगन और अपनी खुद की पूजा, व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे कि हम इंडिविजुअल कैसे भगवान की प्रेयर कर सकते हैं, कैसे भगवान को मना सकते हैं, कैसे उनके उपदेशों का पालन कर सकते हैं। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का ये मानना है कि अगर अपने आराध्य में जिसको भी आप मानते हैं, अगर वो आराध्य चाहे वो देवी हो चाहे देवता हो, बहुत से क्या होता है माँ दुर्गा को मानते हैं, बहुत से कृष्ण भगवान को मानते हैं, बहुत से शिव को मानते हैं, है ना। तो इस तरह जो भी आपका आराध्य है वो देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए, ठीक है, सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है ना। जैसे क्या होता है, हम कुछ भी चीज देखते हैं, अरे वाह भगवान जी कितने सुंदर दिख रहे हैं, तो हमें वो सुंदर ही दिखेंगे बहुत, हाँ देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने सजे हुए लग रहे हैं, तो वैसा ही हम देख भी पाते हैं। इसलिए जो भी आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं, या फिर सिंह, सिंह में शेर, लायन या पेड़ या अन्य किसी भी रूप में वो हो सकते हैं। जैसे जैसे इन विचारों को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवता की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। जिसको जैसे दिखते थे भगवान के, ओह इतने सुंदर हैं भगवान, मेरे लिए ऐसी मूर्ति बनाओ। तो मूर्तिकार जो कलाकार होते हैं वो तो बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति बनाते हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग वैसे उस तरह की मूर्ति बनाने लगे कि हाँ देखो कितनी सुंदर मूर्ति है, उसी तरह से उनका श्रृंगार करने लगे। वो जिस तरह से अपने भगवान को देखना चाहते थे उस तरह से उनका श्रृंगार करने लगे। श्रृंगार में जैसे मूर्तियां बनाते हैं तो आपने देखा मूर्तियों में जैसे शिव जी की बनाया तो गले में सांप दिखेगा, गंगा की धारा दिखेगी, है ना, उनकी जटाओं में छाल पहने हुए, शेर की छाल पहने हुए होते हैं, शेर की छाल के ऊपर बैठे होते हैं, उनके हाथ में त्रिशूल भी होता है, डमरू भी होता है। तो ये सारी चीजें जैसे जैसे लोग देखना पसंद करते थे, अच्छा लगता था उनको, वैसे वैसे मूर्तिकार उनके लिए क्या करते थे, मूर्तियां बनाते थे। देव देवता जो होते थे उनका विशेष सम्मान होता था, भाई हम किसी की पूजा कर रहे हैं, उनका विशेष सम्मान होता था। इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था, हर जगह जगह मूर्तियां नहीं रखी जाती थी, है ना। तो इनको विशेष जगहों पर रखा जाता था। ये विशेष जगह कौन सी होती थी, विशेष जगह इनके जो स्थान होते थे उनको हम मंदिर कहते हैं, है ना। ऐसे तो नहीं हर जगह कहीं भी आप मूर्तियां देख लो, नहीं, कहाँ होती थी ये मंदिर में इनको रखा जाता था, मंदिर कहते हैं उनको। भक्ति परंपरा ने क्या किया, चित्रकला हुई, शिल्प कला हुई, स्थापत्य कला हुई, इसके माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी, ठीक है। मतलब चाहे वो स्कल्पचर के माध्यम से, पोइट्री के माध्यम से, आपने देखा होगा कितने कितने भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, शिव भक्त हैं, कितनी सारी पोयम लिखते हैं, है ना, उनके बारे में, अपने आराध्य को कैसे पूजा करना चाहते हैं, किस तरह से अपने मन की भावना सब कविताओं में लिखकर भगवान के सामने प्रस्तुत करते हैं। आर्किटेक्चर जो होते हैं कितने सुंदर सुंदर क्या बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, कितने से अब डिजाइन देखिए कितना सुंदर सुंदर होता है। मूर्तियां देखिए, कोई कोई मूर्ति तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल क्या बोल ही पड़ेगी, बिल्कुल ऐसे लगता है जीवित मूर्ति है क्या, मतलब वो मूर्ति लगती ही नहीं है, ऐसे लगता है कि जीवित खड़े हैं कोई भगवान जी ना, बिल्कुल जिंदा है ये, कोई ऐसे अभी आगे कुछ बोलेंगे हमसे। तो इस तरह की मूर्तियां वो बना रहे थे, ये लोग बनाते थे।
अब जो ये वर्ड है हिंदू, ये वर्ड कहाँ से आया? द वर्ड हिंदू लाइक द टर्म इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द रिवर इंडस। जैसे हिंद जो है शब्द इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस से निकला है, वैसे ही इट वॉज यूज बाई अरब्स। कौन यूज करते थे? अरब्स एंड ईरानीज टू रेफर द पीपल हु लिव्ड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर। ये अरब और जो ईरानीज होते थे उन लोगों के लिए उपयोग करते थे जो सिंधु नदी के, है ना, ईस्ट की तरफ रहते थे, पूर्व की तरफ रहते थे, उनके लिए ये यूज किया जाता था। और यही शब्द जो है उनके धार्मिक विश्वास, सांस्कृतिक परंपराओं, है ना, इन सब चीजों के लिए भी प्रयुक्त होता था वर्ड हिंदू। तो इस वीडियो में इतना ही। रीडिंग करिए बेटा, रीडिंग करने से आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो रीडिंग जितना हो सके, मेरी वीडियो एक्सप्लेनेशन देखने से पहले रीडिंग कीजिए, फिर वीडियो एक्सप्लेनेशन देखिए, फिर इसके बाद फिर एक बार और रीडिंग कीजिए। आपको वर्ड टू वर्ड आप अपने आप क्वेश्चन आंसर्स बना सकते हैं और आंसर्स लिख सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू।